हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम देवोलीना के बारे में। देवोलीना वैसे तो देखो किसी कैरेक्टर की या किसी भी एक कह लूँ ना कि पहचान की मोहताज है नहीं। कुछ भी फिर भी कुछ लोग जो उसको नहीं पहचानते वो उसको गोपी बहू के नाम से पहचान जाएंगे, क्योंकि इतनी फेमस कैरेक्टर उसने वो निभाया हुआ है। उसके बाद वो बिग बॉस में भी नजर आई है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर इसका जिधर से इसको पहचान मिले वो गोपी बहू है भाई। दिलों पर आज भी लोगों के राज करती है। ड्रामा खत्म हुए ज़माने हो गए, लेकिन आज भी उसको उसके रियल नेम से काफ़ी लोग नहीं पहचानते, उसको गोपी बहू के नाम से ही पहचानते हैं। मुझे भी इसका रियल नेम बिग बॉस में जाके ही पता चला था, वरना मुझे इसका रियल नेम नहीं पता था। अच्छा, ये बंदी बहुत बार कंट्रोवर्सी में आई है, बहुत बार ट्रोल हुई है, सब कुछ हुआ है, खास करके अपनी शादी के टाइम पर। अपनी शादी के टाइम पर सबसे पहले तो लोगों को यही कंफ्यूज था कि वो शादी कर किससे रही है, क्योंकि उसकी जो पिक्चर्स वगैरह आ रही थी, जिस तरीके का उसका रिसेंट दिनों से एक निकल कर आ रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि जो उसका ऑन स्क्रीन देवर है उसके साथ उसका कुछ रिलेशन वगैरह चल रहा है। ये काफ़ी न्यूज़ आई थी उसके रिलेशन की विशाल सिंह के साथ, तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। और अच्छा, वो उसकी हेल्दी तक की सेरेमनी में उसने जो पिक्चर शेयर की थी वो विशाल के साथ ही शेयर की थी, जिसमें काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि इसका दूल्हा यही है और अनकरीब यही दूल्हा निकलेगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब शादी होती है तो शाहनवाज से शादी होती है और फिर पता चलता है कि लव मैरिज है और शाहनवाज जो है वो इसका जिम ट्रेनर रहा है। तो उसको उससे मोहब्बत और काफ़ी टाइम से है, लेकिन ये पूरा सब कुछ गुपशुप तरीके से किया गया था। किसी को भी कुछ नहीं पता था कि इतना टाइम से इसका रिलेशन चल रहा है, और लोगों को ये लग रहा था कि इसने, कहते हैं ना कि वो ध्यान लोगों पे विशाल पे लगाकर और बैक पर उस पर कहानी चल रही थी, और उसने विशाल का ये बताया कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट बडी है। और वो दिखता भी था कि वो जिस तरीके से उसके साथ पिक्चर वगैरह शेयर करती थी तो वो कहीं ना कहीं दिखता भी था। लेकिन अच्छा, जैसे ही वो शाहनवाज सामने आता है, यानी जो देवलीना का हस्बैंड सामने आता है, उसी टाइम के बाद से देवलीना को काफ़ी ट्रोल किया जाता है कि तुम्हें यही मिला था, क्योंकि वो थोड़ा सा एवरेज लुकिंग बंदा था। देखो, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि एवरेज लुकिंग बंदा होना कोई गलत बात है, कोई गंदी बात है। लेकिन आपको पता है कि जब एक एक्ट्रेस इतनी प्यारी हो और उतना ज़्यादा हो, तो उसको अगर ये एवरेज लुकिंग लड़के को पसंद कर ले तो बातें बहुत ज़्यादा आती है। सबसे पहले तो यही आता है कि भाई पैसा होगा तभी वो गई होगी, लेकिन सबने देखा कि वो एक नॉर्मल सा बंदा है, उसके पास कोई इतना कोई खास कोई पैसा दिखा नहीं, बल्कि वो नॉर्मल सी जिंदगी। और सबसे बड़ा वो मुस्लिम था, तो उस पर और ज़्यादा बात हुई है और ज़्यादा वो ट्रोल हुई। उसकी शादी पूरी ट्रोल में गुजरी। जिस दिन से उसने अपना दूल्हा बताया, दूल्हे से पहले विशाल सिंह के बारे में बात हो रही थी, दूल्हे के बाद जो है उस दूल्हे के ऊपर, उसके पैसों के ऊपर, उसके रिलीजन के ऊपर, दोनों पर बात हो रही थी कि दोनों ने शादी की है, रिलीजन से अगेंस्ट जाके शादी की। शाहनवाज पर बड़े सवाल उठाए जा रहे थे कि रिलीजन क्या, देवलीना ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है। ये सारी बातें भी मुसलसल चल ही रही थी। लेकिन चलो, उस टाइम पर ये सारा सब कुछ निकल गया और फिर ट्रोल बैठ गया। अब क्या होता है, उसके घर बेटा पैदा होता है, उसके बाद उसके बेटे को लेकर काफ़ी ट्रोल चलता था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं चलता था क्योंकि उसने फेस रिवील नहीं किया था। अभी रिसेंट दिनों उसके बेटे का इसने फेस रिवील किया। इसका नाम उसने जॉय रखा था। अच्छा, जब बेटा भी पैदा हुआ तब भी बड़ी बातें हो रही थी कि बेटा आप किस रिलीजन को फॉलो करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम्स के अंदर खतना होती है, तो ये पूछा जा रहा था कि वो बच्चा खतना कराएगा नहीं कराएगा। जब एक दो रिलीजन के अंदर शादी होती है ना, और अगर सामने वाली पार्टी ने सेम रिलीजन को नहीं अपनाया हो, तो ये ऐसे सवाल बहुत बार जन्म लेते ही हैं। अब पता है क्या होता है, देवलीना जब भी कोई ऐसी पिक्चर्स शेयर करती है, अभी रिसेंट भी ना उसने एक पिक्चर शेयर की थी जहाँ पर वो पूजा कर रही थी और उसका हस्बैंड साथ में नजर आया था, तो उसके हस्बैंड को बहुत ट्रोल किया गया। अब मैं आपको वजह बता दूं क्यों ट्रोल किया गया, ये क्या वजह है। क्योंकि एज अ मुस्लिम हमें पता है कि हमें इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है, हमारे इसमें इन सब चीज़ों को शिर्क कहा जाता है, तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि देखो, एक होता है कि ओपिनियन देना कि यार आप क्या कर रहे हो, हमारे इधर तो मज़हब में इजाज़त नहीं है, तो आप ये सब कैसे कर रहे हो ना। एक होता है कि बेवजह का बस गालियाँ गलोच करना, ट्रोलिंग करना, बेवजह का जो है वो गालियाँ देना, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो खैर, ये इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है जब भी ऐसा कुछ होता है। जबकि देवलीना ने साफ कहा है कि जब भी मेरे घर में पूजा वगैरह होती है तो मेरे हस्बैंड मेरा साथ निभाते हैं, और जब भी ईद होती है, रमज़ान होती है, तो मैं उनके साथ रोज़े रखती हूँ। तो इस तरीके से हमारे इधर कभी भी हमारे दोनों के बीच में रिलीजन बीच में नहीं आया। और ये पता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। कि अगर कोई इंसान, देखो जिस तरीके से हमें पता है कि हमारे लिए क्या शिर्क है क्या गलत है, इस तरीके से हर एक मुस्लिम को पता होता है कि हमारे रिलीजन में हमें क्या चीज़ अलाउ है और क्या चीज़ नहीं अलाउ है। और अगर वो उसके बाद भी उन सब चीज़ों को छोड़कर और वो ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि हम कोई भी होते हैं उन पर कमेंट करने वाले किसी के रिलीजन को लेकर। मुझे कहीं भी नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ये गलत है, हमारे रिलीजन में ये चीज़ नहीं मानी जाती, क्योंकि हमारे रिलीजन तो निकाह ही नहीं माना जाएगा जब तक दोनों पार्टी मुस्लिम्स नहीं होंगी। तो बात, अच्छा, फिर जब बच्चा होता है तो बच्चे को भी लेकर काफ़ी क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं कि बच्चा किस रिलीजन को फॉलो किया जाएगा। फिर वो मामला दबता है। उसके बाद देवलीना अभी जब फेस रिवील करती है, उसके बच्चे को कलर को लेकर, उसके बच्चे के लुक्स को लेकर इंतहा से ज़्यादा ट्रोल किया जाता है।
वो बच्चे को रेसिज्म का शिकार किया जाता है, उसके कलर को लेकर, उसके लुक्स को लेकर कितना कुछ लिखा जाता है, जिस पर देवलीना रिप्लाई कर रही होती है। यानी ना एक तरीके से वो जब भी कोई ऐसा कमेंट होता है, एक कमेंट था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि बच्चा तो पूरा अपने बाप पर गया है, क्योंकि उसके भी कलर को लेकर बहुत बात हुई है शाहनवाज के। लेकिन एक बड़ा जो इंसान है वो शायद ये सब कुछ सह सकता है, लेकिन एक बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसने कमेंट में लिखा, देवलीना ने रिप्लाई किया, तो क्या तुम पड़ोसी पर गए हो? देवलीना इन मामलों में नहीं बख्शती, और मुझे भी लगता है कि आप अपने मामले में तो देखो, ट्रोल को आप सह सकते हो ना, कि ठीक है हम तो एक सेलिब्रिटी हैं, हमको अगर एक बुरा ओपिनियन अच्छा ओपिनियन आएगा तो हमें एक बुरा ओपिनियन भी मिलेगा, हमारे लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होंगे लोगों के। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें वैसे भी किसी को मोटा होने पर, किसी को काला होने पर हमें उनको जज करना चाहिए या हमें उनको ट्रोल करना चाहिए इस बात पर। खास करके अगर किसी इंसान का स्किन कलर ब्लैक टोन पे जा रहा है तो हमें कोई उसको नीचा दिखाने का हक मिल जाता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। और मुझे बॉडी शेमिंग भी मुझे नहीं समझ में आती। हाँ ठीक है, आप बात कर सकते हो, अगर वो बॉडी शेमिंग उसमें नहीं आती है कि अगर कोई इंसान मोटा और उसके बाद भी वो जंक फूड खा रहा है, वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, तो आप ये बता सकते हो कि वो गलत कर रहा है, लेकिन आप उसको बॉडी शेम नहीं कर सकते कि वो ऐसा दिख रहा है, वो वैसा दिख रहा है, या वो ऐसा सीन है, वैसा सीन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ होना चाहिए, और खास करके कलर को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और एक बच्चे को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बड़ा तो फिर भी शायद थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उस बच्चे की गलती ही क्या है? जो बच्चा अभी सिर्फ 1 साल का है, उसकी किस बात की गलती है? उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है आपका। लेकिन कमेंट सेक्शन अगर आप उसका उठाते, रिसेंट दिनों का इतना कोई गंदा कमेंट सेक्शन हुआ था उस बच्चे को लेकर, बच्चे का फेस देखने के बाद, उसके कलर को लेकर, उसके फेस को लेकर। यही हाल आपको पता है कि रोहान का भी किया था, लेकिन रोहान के लिए कभी भी मैंने हमेशा कहा ना कि दीपिका शोएब इन मामलों में आगे नहीं आते हैं। अगर इन पर बात हो रही थी तो ये लोग आगे आ गए थे, अगर वो मैन चाइल्ड पर बात होती है तो दीपिका लड़ने के लिए आ जाती है कि हाँ मैं हूँ, आप लोगों को क्या पता, सुकून ये वो। लेकिन उसके अच्छा इसको कोई कुछ बोलेगा, हाँ बोलो बेचारी से काम करवा रहे, मुझे नहीं, गर्दन उसकी अकड़ गई थी। मतलब जब जब उसके हस्बैंड पे बात आती है तो ये बंदी लड़ने को आ जाती है, जबकि लड़ना जिसको चाहिए ना वो अपने बच्चे को उस पर चाहिए। और देवलीना लड़ी, देवलीना एक एक कमेंट के उस पर लड़ी है, एक एक कमेंट को उसने हटवाया है, उसने साइबर क्राइम में रिपोर्ट की है, उसने साइबर क्राइम वालों से हेल्प ली है, और हर एक इंसान ने उसको इंश्योर किया है साइबर क्राइम वालों ने कि अब अगर कोई भी ऐसे कमेंट्स आए तो उनके ऊपर और तहकीकात होगी। वो लड़ी, उसने ये स्टॉप करवाया, और उसने बिल्कुल ठीक किया, और उसने ये बात कही कि मेरे बच्चे को सिर्फ ट्रोल कर रहे थे इसलिए नहीं, नहीं मेरे बच्चे को जिस वजह से ट्रोल कर रहे थे, मेरे बच्चे की स्किन कलर को लेकर ट्रोल कर रहे थे, मेरे बच्चे के फेस लुक को लेकर ट्रोल कर रहे थे, मैंने इसीलिए इन सब के खिलाफ कंप्लेन की है। और मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा यार, एक बच्चे के अगेंस्ट, आपको अपने बच्चे के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं सुनना चाहिए। एक बच्चा, हाँ ठीक है आप सोशल मीडिया पर हो, आपको अच्छे बुरे कमेंट्स आएंगे, मानते हैं, आपको ट्रोल भी होगा, आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, क्रिटिसिज्म झेलना चाहिए आपको, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया पर जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो उस पर आपके किसी के थॉट्स डिफरेंट होंगे, किसी के थॉट्स डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर कोई आपको इस तरीके से बॉडी शेम कर रहा है, कोई इस तरीके से आपको कलर शेम कर रहा है, आपको उन सबके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और खास करके अपने बच्चे के लिए तो ज़्यादा ही। ये बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पता चलता है कि आपके बच्चे के लिए आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। वहीं पर मुझे दीपिका को देख के हैरत होती है, उसके बच्चे को क्या कुछ नहीं बोला जाता, कभी एक बार व्लॉग में भी सवाल नहीं उठाया, एक बार कभी व्लॉग में भी इस चीज़ को नहीं बोला। आपको इन सब चीज़ों पर तो देखो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं, आपको अपने ऊपर कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके बच्चे पर कोई उंगली उठा रहा है, आपके बच्चे के कोई कलर पर बात कर रहा है, आपको कभी भी इन सब चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया, आई नो कि आप लोग कभी कभार सोचते कि यार सोशल मीडिया को कौन इतना सीरियस लेता है, लेकिन सोशल मीडिया आजकल के दौर का बहुत अहम हिस्सा है। तो सोशल मीडिया की बातें अहमियत रखती है। ये जो है अपने बच्चों को इस तरीके से अनसीरियस लेते हैं, उनके ऊपर जिस तरीके की ट्रोलिंग हो रही होती है, एक दीपिका और एक अरमान मलिक का भी यही हाल है। अरमान मलिक के बच्चे के ऊपर भी बात होती है, तो अरमान मलिक भी बस आकर वीडियो में बना लेता है, लेकिन कभी कोई किसी किस्म का जो है वो मतलब कहते हैं ना कि एक यार साइबर क्राइम में जाओ, उधर जाके आप रिपोर्ट वगैरह करवाओ, कोई एक्शन कभी भी नहीं लिया है। इसी तरीके से निदा सुफियान का भी, निदा सुफियान ने भी जब अपना बच्चा दिखाया था तब उसके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग सहनी पड़ी थी। उन्होंने भी आके व्लॉग्स में ज़रूर बोला है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस किस्म की कोई मतलब कोई क्राइम रिपोर्ट में या कोई जाकर रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई, कभी आवाज़ इस चीज़ के लिए नहीं उठाई कि भाई ये गलत है। आप किसी चीज़ के लिए ना करो, लेकिन इस चीज़ के लिए आप ज़रूर करो। अगर आप अपने बच्चे को सोशल मीडिया पे ला रहे हो तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चे को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करवाओ, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। बच्चा अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहा, देखो आप अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो तो आपको पता है कि क्या चीज़ आएगी,
और क्या चीज़ हमें फेस करनी पड़ेगी, क्रिटिसिज्म भी हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को ला रहे हो तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चे को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करो। और देखो 4 कमेंट्स के बारे में वो जाएगी ना कमेंट करने के लिए, लोग डरेंगे लिखने से पहले। अब देखो कमेंट सेक्शन देखो साफ़ होना शुरू हो गया उसके बच्चे को लेकर। सारे कमेंट्स जो है वो छुपने शुरू हो गए, सारे कमेंट्स जो है वो डिलीट होने शुरू हो गए। तो यही होता है कि अगर आप 2-3 बंदों के अगेंस्ट जाके कंप्लेन कर दो तो सारे सुधरने शुरू हो जाते हैं। और अच्छा सिर्फ कलर को लेकर नहीं भाई, जिहादी का बच्चा और आतंकवादी और ये सारे कमेंट्स उस बच्चे को सुनने को मिले। सोचो ये हाल थे कमेंट सेक्शन के अंदर। और भाई मुझे लगता है देवलीना ने बिल्कुल सही किया। और देखो ये होता है, सोशल मीडिया से आपको इंसाफ नहीं मिलता। उसने आगे सोशल मीडिया पे रोने धोने नहीं डाले कि मेरे बच्चे को ही बोला जा रहा है, मेरे बच्चे को उसने सीधा एक्शन लिया है कि आओ दिखाती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। और ये सबसे अच्छा मेरे को बोल्ड किस्म का बोलते हैं ना स्टेप, वो लगा है। मैं देवलीना को इस स्टेप के लिए, बाकी देखो कंटेंट वगैरह सब कुछ अलग बात होती है कि कंटेंट क्या पेश करो क्या नहीं दिखा रहे हो, उस पर क्रिटिसिज्म करना वो सब कुछ अलग होता है। लेकिन बच्चे को इस किस्म के कमेंट्स करना वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है और कभी नहीं लिखना चाहिए। मैं जब रोहान के लिए भी सारे कमेंट्स देखती थी मैं कहती थी ये लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन जब देवलीना ने एक्शन लिया, आकर सोशल मीडिया पर रोगे, सोशल मीडिया पर आपको सिंपैथी मिल जाएगी, सोशल मीडिया से इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जो भी लोग ये आकर सोशल मीडिया पर रोने धोने डालते हैं कि हमारे को ये बोला जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, भाई इससे कुछ नहीं होना, कोई आपको इंसाफ नहीं मिलना है। आपको जो इंसाफ मिलेगा जब तक आप रिपोर्ट नहीं कराओगे, और दो दो के ऊपर रिपोर्ट करवा दोगे ना, 4 खुद ही डर जाएंगे। सारे कमेंट आप सेक्शन जाके देखो, अभी कमेंट सेक्शन पूरा साफ होना शुरू हो गया है, सारे सबके कमेंट डिलीट होने शुरू हो गए हैं। और लोग जो है वो मैसेजेस उसको कर रहे हैं कि सॉरी गलती से मैसेज हो गया, मैं आपके बच्चे को क्यों जिहादी बोलूंगा, क्यों ये करूंगा, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा है देवयाना के इस चीज़ को लेकर। काफ़ी लोग इसको बोल रहे हैं कि हाँ ये तो है ही वो जो है ड्रामा क्वीन। अभी भी बहुत सारे मैंने देखे थे जहाँ पर लिखे हुए थे कि ये तो है ड्रामा क्वीन, इसकी तो काम है ड्रामा करना, और इसको ये ड्रामे का मौका मिल गया, कैसे जाने दे सकती थी, अभी तक कैरेक्टर से बाहर नहीं आया ये वो। लेकिन ये मुझे लगता है ये स्टेप सबसे बोल्ड स्टेप है, और ये स्टेप हर एक माँ बाप को लेना चाहिए जो अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं। अव्वल तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हो अपने बच्चों को, तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप उनको प्रोटेक्ट करो और इस किस्म के जाहिल लोगों से अपने बच्चों को बचाओ। ये जाहिल ही होते हैं जिनको किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं। मैं बोलती हूँ एक बच्चे के बारे में आप कैसे ही लिख सकते हो, उस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है। ठीक है आपको उसको कंटेंट नहीं पसंद देवलीना का, ओके आप उसको क्रिटिसिज्म कर लो, आपके पास पूरा हक है क्रिटिसिज्म करने का। मैं बिल्कुल मना नहीं करी कि आपके पास कोई हक नहीं है क्रिटिसिज्म का। आपको उसका कैरेक्टर नहीं पसंद आया गोपी वाला, वो भी चलेगा। आपको उसके हस्बैंड से मसला है, आपको वो भी चलेगा कि आपको यार, क्योंकि लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उसके हस्बैंड से भी मसला होना चाहिए कि आपने इससे शादी क्यों की। आपको शादी उसको करनी है, ज़िंदगी उसको गुजारनी है, ठीक है। अगर वो अपनी बातें बड़ी बड़ी कर रही है और अपने व्लॉग्स में और अपने कंटेंट से वो कुछ और दिखा रही है, उस चीज़ पर क्रिटिसिज्म करना जस्टिस है। मैं बोलती हूँ ठीक है आप लिख लो, लेकिन किसी बच्चे को इस तरीके के हरकतें, मतलब इस तरीके के कमेंट्स थे कि आप खुद देख कर ना शॉक्ड हो जाओगे। अभी तो कमेंट्स डिलीट है, लेकिन अगर आप जाओ देवलीना ने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स ना अपनी स्टोरीज पे लगाए हुए, आप जाके देखना ज़रूर, इसने इंस्टाग्राम पर लगाए हुए उसने, तो आप जाके देखना ज़रूर। बहुत ही गंदे किस्म के कमेंट्स थे और मुझे लगता है बहुत ही उम्दा किस्म का जो है उसने स्टेप लिया है। आप लोगों का क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी इसके स्टेप पे लेने पे भी काफ़ी लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, अरे कैसी है, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, सोशल मीडिया पर आए हो तो सोशल मीडिया पे तो आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये हेट है। और हेट तो मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करनी चाहिए। क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए भाई, किसी को किसी के कलर पर, किसी के, और वो भी बच्चे पर यार, बच्चे को बंदर बोलना, बच्चे को कलर, ये सब कुछ तो एक छोटा मोटा था, बच्चे को आतंकवादी कह देना, ये कहाँ का उसूल है, ये किधर का इंसाफ है, मुझे ये बता दो। कुछ लोग लिख रहे हैं हाँ आप तो मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू हो गई। मुस्लिम कार्ड कैसे, उस बच्चे को आतंकवादी लिखा गया है क्योंकि वो एक मुस्लिम घर में पैदा हुआ इसलिए उसने लिखा है। मुस्लिम कार्ड तो उसने खेला ही नहीं, उसने तो ये बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन और ना ही उसने कभी ये चीज़ कंफर्म किया कि उसका बच्चा किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उसने आज तक ये चीज़ बताई नहीं है। तो फिर किस बात का गुस्सा निकाला जा रहा था, बट बहुत ही भयंकर तरीके का गुस्सा निकाला जा रहा था। और इससे अच्छा स्टेप मुझे नहीं लगता, इससे अच्छा जो है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना मुझे नहीं लगता सही है। हाँ ठीक है उसकी मर्जी को उसने सोशल मीडिया पे दिखाया है, लेकिन ये मर्जी उसकी है कि वो सोशल मीडिया पे कितना ट्रोल अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त करेगी। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और ये जब मेरे सामने आई हैं सारी चीज़ें, अभी भी मेरे सामने आया कि उसके साइबर क्राइम वालों ने उसके साथ कांटेक्ट किया और उसको बताया गया वैसा कुछ नहीं होगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल अपने बच्चे के लिए स्टेप उठाना चाहिए हर एक इंसान को। तो दीपिका जी सीखो इन सब चीज़ों से, और बाकी जो ये अरमान मलिक है देखो भाई सीखो, ऐसे उठाया जाए।
अपने बच्चे को ट्रोल से ऐसे बचाया जाता है, अगर आप सोशल मीडिया पे अपने बच्चों को दिखा रहे हो तो अपने बच्चों को दिखाने का मतलब यही कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको प्रोटेक्ट करो। तो ये सोशल मीडिया पे आके रोने से, यूट्यूब पर एक वीडियो बनाने से कि तूबा को ऐसे नहीं बोलो, इसको ऐसे नहीं बोलो, उसको ऐसे नहीं बोलो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप कंटेंट मिल्क कर रहे हो, आप सिंपैथी ले रहे हो और आप उससे डॉलर छाप रहे हो। बाकी कोई रुकेगा नहीं इन सब चीज़ों से। रुकेगा अगर जिसको रोकना है रियल में, ऐसे रोको, ऐसे रोका जाता है। देखो अभी कमेंट सेक्शन कैसा साफ हुआ है बच्चे के लिए, पूरा सफा चट है, ऐसा लग रहा है कभी कोई बात हुई ही नहीं है उस कमेंट सेक्शन के अंदर। ऐसे लोग डरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेप था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने वीडियो में राय लाजमी देना, और ये बिल्कुल ना बोलना कि अगर सोशल मीडिया पर पिक्चर दी है, सोशल मीडिया पर आया तो क्रिटिसिज्म तो झेलना पड़ेगा। बच्चे के मामले में नहीं झेलना पड़ेगा। वो बच्चा बिल्कुल अपने शौक से नहीं आया है, गलती उनके माँ बाप की। उनके माँ बाप को बोलो कि तुम क्यों सोशल मीडिया पे लेकर आए हो, बिल्कुल इस चीज़ का बोलो। मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है आप बोल दो, लेकिन उस बच्चे को इस चीज़ पर बोलना आतंकवादी है, इसका बच्चा काला है, ये है वो है, कहीं से हक नहीं मिलता, बंदर है, ये है, पता नहीं ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखे हुए थे। लाइक सीरियसली ये कमेंट्स थे सारे। तो बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।